हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है एक बार फिर से। क्लास 10th के जो हम लोगों ने पहले चैप्टर को सिलेक्ट किया था यूक्लिड डिवीज़न लीमा को, अब हम उसके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट शो किया करना आपको, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 where q इज सम इंटीजर। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो या तो 6q+1 के रूप में या 6q+3 के रूप में या 6q+5 के रूप में पाया जाता है, जहाँ पर एक q जो है वो एक कोई इंटीजर्स पूर्णांक है। हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ही यूज़ करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर आपके इसी लेमा पर प्रेजेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले हम एक बार से रिकॉल करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में जो फार्मूला हम लोग के सामने था उसी को। यहाँ पर फार्मूला जो हमको मिला हुआ था a = bq+r। हमें इसी फार्मूले से लेकर इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। यहाँ पर एक छोटी सी हिंट मैं आपको बता दूँ, बहुत ही नॉर्मल सा बेसिक नॉलेज है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, हमको यहाँ पर या तो ऑड इंटीजर्स के बारे में या फिर इवन इंटीजर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा बैक पे जाएंगे। एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर हम किसी भी इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है ओनली इवन नंबर। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 में हमने 2 ऐड किया तो वो हमको मिलेगा 4। 2 इज़ ए इवन नंबर। और दोबारा भी जो हमने रिजल्ट लिया देखिए उसमें भी 4 है, 4 भी आपका है इवन नंबर। एक नंबर और सेलेक्ट कर लेते हैं, 6 में अगर हमने 4 ऐड कर दिया तो हमको मिलता है 10। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम इवन नंबर में इवन नंबर को ही जोड़ेंगे तो हमको एडिशन जो होता है वो एक इवन नंबर ही मिलता है। तो जस्ट इसका एक अपोजिट है कि अगर हम इवन में ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है। ये बेसिक जानकारी आपको दिमाग में रखना अपने। यहाँ हमने सेलेक्ट किया इवन प्लस ऑड, तो ये हमको मिलेगा क्या, ऑड मिलेगा। चेक करते हैं, हमारे पास इवन नंबर है 4 और हमने उसमें ऐड किया 3। 4 इज़ ए इवन नंबर, 3 इज़ ए ऑड नंबर, इज इक्वल टू 7। 7 इज़ ए ऑड नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं। हमने एक नंबर सेलेक्ट किया इवन 6 और यहाँ पर एक इवन नंबर ऑड नंबर सेलेक्ट किया 5 इज इक्वल टू 11। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल से आप लोग को इसलिए बताया गया है कि आप लोग यहाँ पर एक कॉमन सा थोड़ी सी जानकारी, बहुत ही बचपनी सी जिसको कही जाएगी, खेल खेल में जिसको आप लोगों ने सीखा था, वो यहाँ पर आप लोग को दिमाग में रखना है कि अगर एक इवन नंबर में दूसरे इवन नंबर को हम प्लस करेंगे तो जो उसका एडिशन होता है वो भी इवन नंबर मिलेगा, और एक इवन नंबर में अगर हम ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो ऑड आएगा। अब ये कहाँ पर यूज़ हुआ है ये अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इसके लिए बात क्यों कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 आर 6q+3 आर 6q+5 where q इज सम इंटीजर्स। मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ पर q एक पूर्णांक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा में a = bq+r सेलेक्ट किया। हमने जैसा कि कल ही आपको बताया था कि यहाँ पर जो a हमको मिला हुआ है वो कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है।
ए इज इक्वल टू पॉजिटिव और इंटीजर्स है, और बी यहाँ पर हमको कंपलसरी दिया गया है 6। तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने होंगे, तो हम यहाँ देखेंगे आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारे पास जो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला देखा था कि रिमाइंडर इज लेस दैन बी बट ग्रेटर दैन 0 आर इक्वल टू 0। ये आपको पहले ही बता दिया गया था कि जो शेषफल होगा वो भाजक से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो इसलिए हमारे पास पॉसिबल जो रिमाइंडर्स थे, तो यहाँ पर देखिए डिवाइज़र जो हमारे पास था वो 6 था, तो रिमाइंडर 6 से छोटे होंगे। तो हमारे पास 6 पॉसिबल रिमाइंडर्स थे। फर्स्ट 0, सेकेंड 1, थर्ड 2, फोर्थ 3, फिफ्थ 4 एंड 6 जो है वो हमारा 5। इस प्रकार से हमारे पास कुछ पॉसिबल रिमाइंडर्स जो थे वो 6 थे। तो हम बारी बारी से इनको सेटअप करके चेक करेंगे कि क्या ये 6³+1, 6³+3 या 6³+5 में पाए जाते हैं या नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, a इज इक्वल टू 6³+0। यहाँ हमने लिया if r इज इक्वल टू 0। पहला केस जो था वो r इज इक्वल टू 0 लिया गया, तो आपके पास है a इज इक्वल टू 6³+0। ये आपका था केस फर्स्ट। अब देखेंगे यहाँ पर जो आपका केस सेकंड होगा, वहाँ पर इफ़ r इज इक्वल टू 1 हम लोग प्लेस करेंगे, तो ये होगा a इज इक्वल टू 6³+1। थर्ड केस हमारे पास होगा a इज इक्वल टू 6³+2, कंटिन्यू बढ़ रहा है। फोर्थ केस हमारे पास होगा a इज इक्वल टू 6³+3। केस नंबर फिफ्थ a इज इक्वल टू 6³+4 एंड केस नंबर 6 a इज इक्वल टू 6³+5। देखिए एक बार फिर से आप लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स थे उनके कैलकुलेशन में हमने पाया कि a इज इक्वल टू 6+0, दूसरा था a इज इक्वल टू 6+1, तीसरा था a इज इक्वल टू 6+2, चौथा था a इज इक्वल टू 6+3, पाँचवा था a इज इक्वल टू 6+4 और छठा था a इज इक्वल टू 6+5। सभी पॉसिबल रिमाइंडर्स को हमने r के जगह पर प्लेस कर दिया। b हमारे पास कंफर्म मालूम था 6 है और a हमको नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पर a और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। चलिए एक बार फिर से अब हम एक एक को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कोई बहुत ही ज़्यादा ये टफ टॉपिक नहीं है, केवल आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है और सॉल्व करना है। सबसे पहले a इज इक्वल टू 6³+0, यहाँ पर हम गौर करेंगे। अगर रिमाइंडर्स 0 हुआ तो हमारे पास मेन रिजल्ट मिलेगा a इज इक्वल टू 6³ 6³ है, q जो कोई इंटीजर्स हो सकता है और 6 जो है वो एक इवन नंबर है। अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे, अगर हम q को 1 कर लें तो 6q का वैल्यू 6 1 जा 6 होगा। ध्यान से देखेंगे, अगर q का वैल्यू हम 2 सेलेक्ट करें तो इस 6q का वैल्यू आपको मिलेगा 12। q इज इक्वल टू 2, 6 2 जा 12। गौर करेंगे, अगर q का वैल्यू हम लोग 3 सेलेक्ट करते हैं तो 6q का वैल्यू हमारे पास होगा 18। इन तीनों केसों में आप देख रहे हैं q कंटिन्यू चेंज किया जा रहा है। फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है,
थर्ड में 3 है, मीन्स इनका जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो इवन नंबर मिल रहा है। 6 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है एंड 18 ये भी आपका इवन नंबर है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अगर क्यू को हमने आपके पास 4 ना रखकर 5 रखें, एक नंबर ग्रेड कर दें, तो आप देखते हैं 6Q इज इक्वल टू 30। फिर भी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में 30 मिला जो एक इवन नंबर है। मतलब ये आपको क्लियर कर दिया गया कि ये जो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी थी a इज इक्वल टू 6Q, ये हमारा इवन इंटीजर्स आएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो हमारे ऑड इंटीजर होने चाहिए। तो दिस इज़ इवन, ये हमको नहीं चाहिए, हमको वेरीफाई करना है 6Q + 1, 6Q + 3 एंड 6Q + 5। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 होना चाहिए। यहाँ पर हमने लिया इफ़ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 6Q + 1। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले सेलेक्ट किया है कि 6Q, Q का वैल्यू आप कंटिन्यू अगर बढ़ाते रहेंगे तो वो हमेशा आपको इवन ही मिलेगा, क्योंकि इवन नंबर में अगर किसी भी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है इवन नंबर में। ठीक है, ऐसे इवन में अगर आप इवन जोड़ते हैं तो इवन मिलेगा, लेकिन इवन नंबर से किसी भी इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा इवन नंबर में। यहाँ पर आप लोगों ने गौर किया 6Q इवन नंबर है और यहाँ पर 1 जो है वो हमारा क्या है, ऑड है। इवन प्लस ऑड जो होता है उसका रिजल्ट हमेशा किस में होता है, ऑड होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया 6Q इवन है और +1 करने से इवन कन्वर्ट हो रहा है ऑड में। तो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर शो हो चुकी है कि जी हाँ a इज इक्वल टू 6 + 1, जहाँ 6Q + 1 वो है ऑड इंटीजर्स। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे की तरफ। अब हमने यहाँ पर 2 नंबर्स को वेरीफाई किया है कि हम लोगों ने a इज इक्वल टू 6Q वो हमारा था इवन, a इज इक्वल टू 6Q + 1 वो हमारा था ऑड। थर्ड में हम चलते हैं, a यहाँ पर r इज इक्वल टू 2 लेने पर, तब यहाँ पर हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 6Q + 2। ध्यान देंगे 6Q ये आपका है इवन, 2 यहाँ पर ये भी आपका है इवन, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, मीन्स 6Q + 2 वो इवन फॉर्म में होगा, ना कि ऑड फॉर्म में। तो इसका मतलब थर्ड वाला हमने प्रेजेंट किया कि 6 + 1 के बाद 6Q + जो 2 होगा वो इवन फॉर्म में होगा। इसका मतलब थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स, जब हम लोग बढ़ते हुए a इज इक्वल टू 6Q + 2 में पहुँचे तो ये हमारा रिजल्ट हुआ इवन नंबर के लिए। अब पॉसिबल रिमाइंडर्स r इज इक्वल टू 3 में हम लोग पहुँचते हैं तो हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 6Q + 3। यहाँ पर रिमाइंडर आपकी बार है 3। यहाँ पर पहले ही आपको मालूम हो चुका है 6Q हमारे पास इवन नंबर होगा और प्लस यहाँ पर हमारे पास ऑड होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड नंबर, मीन्स 6Q + 2 अगर इवन होगा तो 6Q + 3 वो हमारा ऑड नंबर होगा। तो हमने थर्ड वाले को भी वेरीफाई कर दिया कि अगर हम पॉसिबल रिमाइंडर में 3 यूज़ करते हैं तो 6Q + 3 ये हमारे पास 8 के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट हम 6Q + 4 की तरफ चलते हैं। 6Q आपको मालूम है कि वो पहले ही इवन नंबर में वेरीफाई किया गया है। 4
4 आल्सो इज ए इवन नंबर, इवन प्लस इवन स्टूडेंट्स ये भी हमारा है इवन नंबर। तो हमने चौथे स्टेप को भी वेरीफाई कर लिया कि a इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इसका रिजल्ट हमें मिलेगा इवन के फॉर्म में। देन लास्ट बी यूज रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। पॉसिबल रिमाइंडर अब हम 5 सेलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा a इज इक्वल टू 6 प्लस 5। यहाँ पर 6q इवन फॉर्म में है 5। आप लोग जानते हैं कि ये हमारा ऑड होता है और इन दोनों का एडिशन जो होगा वो हमारे पास ऑड होगा। इसका मतलब कि जो 6q प्लस 5 है वो इवन फॉर्म में नहीं बट वो ऑड फॉर्म में है। तो चलिए एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हुए उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 ये आपको मिलेगा ऑड फॉर्म में। तो यहाँ हम गौर से देखेंगे कि जिसकी ज़रूरत थी हमें a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ये हमारे तीनों जो रिज़ल्ट हैं वो हैं किस फॉर्म में, ऑड में, जहाँ पर q है वो कोई भी इंटीजर्स आप ले सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जी हाँ, यहाँ पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के ही फॉर्म में होंगे और q वहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर होगा। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका कितनी सरलता से ये वेरीफाई कर दिया गया। बस आप ध्यान देंगे 6 इज़ ए इवन नंबर एंड q इज़ any integers. When we multiply n integers with n even numbers, then product we get a even number. तो 6q बार बार हमको इवन ही मिलेगा और इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से हमने वेरीफाई किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड we get 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 is positive odd integers form। चलिए इस तरीके से हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। पूछा गया है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। एक परेड चल रही है सेना की जिसमें 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स के आर्मी बैंड के पीछे चलना है। द टू ग्रुप आर द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। कहा गया है दोनों समूहों को असमान स्तंभों की संख्या में बराबर बराबर मार्च करना है। पूछा गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च, मतलब स्तंभों की अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या होगी। अब इतने बड़े क्वेश्चन में केवल एक पॉइंट आपको देखना है कि जो नंबर हमको फाइंड करना है वो मैक्सिमम है या मिनिमम। तो हमारे पास क्वेश्चन में है फाइंड द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से है, आपको बड़ी से बड़ी संख्या बताना है कि वो क्या होगा। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, अगर मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है तो आपको एचसीएफ निकालना है, अगर मिनिमम नंबर पूछता है तो आपको एलसीएम की तरफ जाना होगा। और पूरा चैप्टर हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.1 में केवल एचसीएफ के बारे में है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको एलसीएम के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन जो लेंगे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वी हैव टू नंबर्स 616 एंड 32। हमारे पास दो नंबर हैं 616 एंड 32। वी नो
616 इज़ ग्रेटर देन 32। हमें मालूम है कि 616 32 से बड़ा है, तो मतलब डिवीज़न का प्रोसेस होगा 616 इज़ डिविजिबल बाय 32। हम लोग 32 से 616 को डिवाइड करने की कोशिश स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप फर्स्ट में 616 को डिवाइड करेंगे 32 से। वही मेथड A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हम रफ वर्क करेंगे, 616 को डिवाइड करेंगे 32 से। कितनी बार आप जाएंगे, 32 टू ज़ा आपका 64 होगा, जो 61 से ग्रेटर है। हैंस वी ट्राई वन टाइम, 31 टू ज़ा 32, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2 6। अब यहाँ पर हम कितनी बार जाएंगे, हम जाएंगे 9 टाइम, 9 टू जा 18, 9 3 जा 27 एंड 1 28। 6 माइनस 8 मीन्स 16 माइनस 8 8 एंड वी गेट 8 एज ए रिमाइंडर। मतलब हुआ 32 मल्टीप्लाई 19 एंड वी गेट रिमाइंडर 8। यहाँ पर हुआ A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। क्लियर हो गया? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इज इक्वल टू 616, B इज इक्वल टू 32, Q इज इक्वल टू 19 एंड R इज इक्वल टू 8। फर्स्ट स्टेप में हमने 616 को 32 से डिवाइड किया। अब हम सेकेंड स्टेप में जब चलेंगे तो हमारे पास A जो होगा वो होगा 32 और उसको डिवाइड करेंगे हम 8 से। तो यहाँ 32 4 जा, इसमें 8 4 जा 32, वी गेट रिमाइंडर 0। 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। हमने आपसे पहले ही बोला था कि ये प्रोसेस आप तब तक यूज़ करेंगे जब तक रिमाइंडर आपके पास 0 ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं 32 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है। हैंस HCF इज इक्वल टू 8। तो ये हमने क्वेश्चन जानने के लिए किया था कि इस क्वेश्चन में वो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स वो हाईएस्ट नंबर होगा 8। लेकिन इसको जब आप आंसर करेंगे तो आंसर लिखने का तरीका थोड़ा चेंज होगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे शो करेंगे। ठीक, आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू HCF 616 and 32. Maximum number of column is equal to the HCF of 616 and 32. Then we apply Euclid's division एल्गोरिथम। अब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की तरफ से जाएंगे। तो 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। पहले स्टेप में हम लोगों ने पाया था। सेकेंड स्टेप में 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। हैंस HCF इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन का आपके आंसर होगा। हमने अभी कुछ देर पहले लॉन्ग प्रोसेस से आपको एक एक स्टेप में बताया था कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होगा। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों दिए गए नंबर्स का। मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम जो होगा ये ग्रुप्स में 8 होगा। तो स्टूडेंट देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा
और आप इस पॉइंट को, बेसिक को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को खुद करने की कोशिश करिएगा। बस ख्याल क्या रखना है, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड। थैंक यू।